बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद। नैना बेगम, इस भूख हड़ताल से आप क्या साबित करना चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि मेरे कुछ भी कर लेने से मेरा बेटा वापस नहीं आ सकता। मेरे दिल का एक हिस्सा मर गया है और उसे कोई भी नहीं जगा सकता। लेकिन मेरा हुक्मरानों से यह सवाल है कि और कितनी औलादों का खून बहेगा। आज मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, कल को आपकी औलाद के साथ होगा। आखिर ये एहतसाब है कहां? अभी तक शाज़मीन को अरेस्ट वारंट क्यों नहीं दिया गया? शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद। शाज़मीन बेगम, आपके बेटे शाहजमान पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आखिर सबूत सामने कब आएंगे? अरे भाई, ये केस कोर्ट में जाएगा तो सबूत आगे आएगा ना। मैं तो कहती हूँ कि शाज़मान को अरेस्ट करके लेकर जाएं अदालत में, लेकिन शाज़मीन इज एन इक्वल सस्पेक्ट इफ नॉट मोर। उनको भी अदालत में खड़ा करें और वहां पर फैसला हो। वो क्या होम मिनिस्टर हैं, तो हम उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकते। अगर आज ये आवाम इस मामले में खामोश रहेगी तो ये जुर्म मेरे बेटे के खिलाफ नहीं होगा, ये जुर्म पूरे इंसानियत के खिलाफ होगा। शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद। आपको क्या लगता है यहाँ धरना देने से, इस तरह भूख हड़ताल करने से आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? हो सकता है ना हो। अगर यहाँ हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम शाज़मीन के घर के बाहर धरना देंगे। अगर वहाँ हमें घर से निकाल दिया जाएगा तो हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे। ये कहना चाहती हूँ मैं कि हम बेआवाज़ नहीं हैं। हम चीखते रहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। कब तक? जब तक शाज़मीन को कोर्ट में ना खड़ा कर दिया जाए। शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद, शाज़मीन बेगम मुर्दाबाद। अच्छा ड्रामा खेल रही है नैना। मामा, ये आग बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो कहती हूँ बदले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी करें। हर कोई मुझे ही कसूरवार समझ रहा है। मामा, किसी के समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मीडिया अटेंशन का खेल है। और आपको क्या लगता है नैना जैसी समाजी कारकुन इतनी सारी मीडिया को एक साथ जमा कर सकती है? आई डोंट थिंक सो। ये खेल नैना से बहुत आगे तक जाता है। मलिक शाज़मान और अनाया के रिश्ते की बुनियाद आज सबके सामने साफ जाहिर है। जब सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं तो निशाने को रास्ते से हटाना बहुत आसान हो जाता है। मुझे तो हटा ही देंगे, लेकिन एक दूसरे को भी खत्म करके दम लेंगे। आखिर ये सियासत नशा ही ऐसा। आपको क्या लगता है मैं इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब होने दूंगी? खेल अभी बाकी है। अनाया बेगम जिंदाबाद, अनाया बेगम जिंदाबाद, अनाया बेगम जिंदाबाद, अनाया बेगम जिंदाबाद। बेगम अनाया, आपने पहले भी नैना बेगम का साथ दिया है, क्या आपको यकीन है कि इस हादसे के पीछे शाज़मीन बेगम का ही हाथ है? देखें, हम इंसाफ करने वाले कौन होते हैं? ना ही मैं अदालत हूँ और ना ही मैं खुदा की सच्चाई को जान सकती हूँ। हाँ, लेकिन इस बात से तनकीद जरूर करती हूँ कि ये औरत जगह जगह जाकर इंसाफ मांग रही है और इसकी इल्तिजा सुनने वाला कोई भी नहीं है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये एक आम समाजी कारकुन है और दूसरी तरफ होम मिनिस्टर है। ये नाइंसाफी नामंजूर है हमें। अनाया बेगम जिंदाबाद, अनाया बेगम जिंदाबाद, अनाया बेगम जिंदाबाद। लेकिन दूसरी तरफ इस हादसे का इल्ज़ाम इनके बेटे और आपके शौहर की तरफ है। क्या आप अपने शौहर को बचाने के लिए इनका साथ दे रही हैं? मलिक शाज़मान मेरे शौहर जरूर हैं, लेकिन मैं नैना बेगम को अपनी शादी से पहले से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने हमेशा इनके उसूलों की और इनके काम की इज्जत की है। अगर मेरी बेटी कल को मेरे मुखालिफ पार्टी में से जाके किसी से शादी कर लेती है तो मैं मरने मराने पे तो नहीं आ जाऊंगी ना। और अगर आप सबको ये लगता है कि ये काम मलिक शाज़मान ने किया है तो मैं आप लोगों से खुद कहती हूँ उन्हें अरेस्ट करें और इन्वेस्टिगेशन कराएं। लेकिन इस बात की हकीकत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शाज़मीन बेगम के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। सच जानना इस माँ का हक है, हमारी आवाम का हक है। नैना बेगम जिंदाबाद, नैना बेगम जिंदाबाद, अनाया 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 बेगम। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपने देखा कि अनाया बेगम के क्या अल्फाज थे नैना बेगम के लिए। एक ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करते चलेंगे। बाईपास के करीब ट्रक और वैन के दरमियान एक हादसा हुआ है जिसमें
तू जानता था कि तेरे भाई की मौत किसके हाथों दिमाग में इस तरह की खिचड़ी पक सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आपकी सोच तो हमेशा मलिक शाजमान तक ही महदूद रही। नाम मत ले उसका। वक्त कैसे बदल जाता पता ही नहीं चलता। वक्त सबके लिए बदलता है बच्चे। तकलीफ उस वक्त होती है जब इंसान बदल जाए। शाजमान नहीं बदला मलिक साहब, बदल आप गए और मैं भी। शायद यही तब्दीली हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। अच्छा है, ये भी अच्छा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा, काफी ज़हीन हो गया। मैं समझ रहा हूं तो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन तू मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, इसका यकीन मैं कैसे करूं? मुझ पर यकीन करना आपकी मजबूरी है। वक्त वाकई में कुछ लोगों के लिए कितना बदल जाता है और कुछ के लिए आज भी वहीं का वहीं खड़ा। ये तो अभी शुरुआत है मलिक साहब, हिम्मत पकड़ ले, जरूरत पड़ेगी। मामा, पूरे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था ना, और तुम धरने पे चली गई। ये भी जरूरी था। इलेक्शन सर पर शाज़मीन का आधे से ज्यादा वोट बैंक तुम्हारे पास आ चुका है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने इलेक्शन अभी जीता नहीं और शाज़मीन अरेस्ट नहीं हुई है जो मैं घर पे आराम से बैठ जाऊं। जब मैं कह रहा हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है तो तुम सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दो। सीट तुम्हारी ही होगी, आराम करो। अच्छा, तो सीट मिलते ही मैं आराम करूं। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि सीट मिलते ही मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी? मुझे जो चाहिए वो मैं बगैर किसी सीट के हासिल कर सकता हूँ। शाज़मीन को गिराना था, कर दिया। कल को तुम्हें गिराना होगा तो वो भी कर दूंगा। क्यों ना एक दूसरे को समझ बूझ के चले, इसी में दोनों की भलाई है। सिर्फ एक दिन दे रहा हूं तुम्हें, अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास चली जाओ और ना घसीट के ले जाऊंगा। चाहे कुछ भी कर लो तुम,
औलाद को ही फौकियत देनी पड़ेगी। समझ रही हो? मैडम वो बाहर पुलिस आई। पुलिस? इसलिए? वो कह रहे हैं कि उनके पास मैडम के नाम का रेस्टोरेंट है। अना मैम और फराज के कत्ल के जुर्म में वो मैडम को गिरफ्तार करने आए। What? वो कह रहे हैं कि अगर मैडम खुद बाहर नहीं आई तो ज़बरदस्ती अंदर आके मैडम को गिरफ्तार कर लेंगे। Excuse me? जबरदस्ती अंदर आके अरेस्ट करना पड़ेगा? इतनी किसकी हिम्मत है? उनके पास अरेस्ट वारंट है, मुझे जाना पड़ेगा। What do you mean जाना पड़ेगा? नजीब तुम्हें हमारे उन मिनिस्टर्स की लिस्ट दे देगा जो हमारी मदद कर सकते। लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम घबराओगी नहीं। तुम्हें उन सब का डट कर मुकाबला करना है। हमारी कुर्बानियों को जाया नहीं होने देना। ओके? चलो। अरे तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। शाज़मीन बेगम की हुकूमत के दिन गए और मेरी हुकूमत के दिन शुरू हुए। अरे जी, आप कैसे याद नहीं लगे? ओके, फिर बात करते हैं। बड़े अच्छे वक्त पे आई हो माते। मुश्किल है। क्यों, कोई बात हो गई क्या? हमेशा की तरह, जानकर भी अनजान। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जहां पर आपने रखी थी। तो ये सच है। क्या ये काफी नहीं था कि शाज़मान को हर वक्त मेरी नजरों के सामने रखा? आप क्यों मुझसे मेरा हर हक छीनना चाहती हैं? मैं हूं क्या इस घर में? एक जबरदस्ती का बोझ? अब तो आपकी फैमिली भी कंप्लीट हो गई, तो उठाकर फेंक दे मुझे बाहर। तुम्हारे हक से तुम्हें कोई महरूम नहीं करेगा। मलिक शाज़मान को इस बात के मुतालिक कुछ नहीं पता और ना ही मैं चाहती हूँ उसे मालूम हो। मुझे उसकी औलाद नहीं चाहिए। मामा, मैं इसीलिए तो चाहती हूँ कि आप सब कुछ मेरे नाम कर दें। उस शाज़मान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। मामा, आप अपनी बेटी से ज्यादा किस पर भरोसा कर सकती हैं? मेरे पास सब कुछ महफूज रहेगा, आपकी जायदाद और आपका राज भी। अजीब साहब, सुबह से शाम हो गई है, मैंने इतने सारे लोगों को कॉल्स भी कर दी है। क्या कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो मामा की बेल करवा सके? ये तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैम, छोटा मुंह और बड़ी बात। आप इफ्तिखार साहब से मदद क्यों नहीं लेती? पहले भी वही ये सारे मामला देखता है। वो अगर चाहेंगे ना तो मिनटों में ये मसला हल हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जो कह रही हूँ आप वो करें। मारिया के नाम सब कुछ करने से क्या हो जाएगा? आजकल की नस्ल हमारी तरह फर्मा बरदार नस्ल नहीं है। रोजाना न्यूज पर केस आते हैं कि माँ बाप को कत्ल कर दिया। आजकल खून का कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है। हाँ, सही कह रहा हूँ। आप मेरी मीटिंग तो करवाएं लॉयर से। फिलहाल मैं मारिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ उसके नाम पर। तो क्या हकीकत में नहीं करेंगी? लॉयर से मिलके कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। और वैसे भी
आज नहीं तो कल मुझे सब कुछ तो करना ही था। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मारिया महफूज रहे। ठीक है, जो आप बेहतर समझे। हम क्या कह सकते हैं? शाज़मीन बेगम, हमारी आजादी और तुम्हारी कैद की खुशी में चीयर्स। आओ बेटा, बहुत देर नहीं करती तुम्हें आने में। जब हर तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए तब इस दरवाजे को दस्तक देने का ख्याल क्यों है? बहुत दुख हो रहा है मुझे। एक लम्हे में तुमने मुझे पराया कर दिया। आप मामा की मदद कर सकते हैं? कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ या नहीं। सवाल ये है कि मैं उनकी मदद करना चाहता भी हूँ या नहीं। इतने साल उन्होंने आपका साथ किया, क्या उन्हें जेल में ऐसे ही छोड़ देंगे? बेटा, साथ तो हम दोनों ही एक दूसरे का हैं, बहुत भरपूर तरीके से, लेकिन सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए। अब तुम्हारी माँ से मुझे कोई फायदा नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी आप उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देंगे? अच्छा, अपने आप से पूछ रहे सवाल, अगर तुम्हारी मामा की जगह मैं होता तो क्या आती तुम मुझे बचाने? जो मैं कर रहा हूं तुम भी यही करते और शाज़मीन भी यही करते। बेटा, ये सियासत जो है ना, ये है ही बहुत जालिम खेल। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। एक मैदान में दो खिलाड़ी, तख्ता बिल्कुल यूं रहना चाहिए, बैलेंस इस तरह। जहां बैलेंस आउट हुआ वहां नीचे जाने वाला गायब हमेशा, और खेल दूसरे के हाथ। और अब आप उस हाथ के पीछे भागेंगे जिसके हाथ में बाजी है। Now you're thinking like a politician, like a... मेरी एक बात याद रखिएगा इफ्तिखारुल अमीन साहब, तख्ता पलटने में देर नहीं लगती। मैं अपनी मामा को जेल से जरूर छोड़ूंगी और उनकी भेद में जो करप्शन और जुर्म आपने किए इनसे पर्दा भी उठाऊंगी। गहरे को और गहरा मत खोदो, वरना खुद ही दफन हो जाओगे। ये मेरा मशवरा है तुम्हारे। मशवरे के लिए शुक्रिया, लेकिन फिलहाल आप अपनी फिक्र कीजिए, ये मेरा मशवरा। जा कहाँ रही हो? अभी तुम्हारी माँ को मैंने तलाक नहीं दी है, इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है। जाओ ऊपर जाओ अपने कमरे में, शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। क्या बेगम अनाया से बात हो सकती है? वो घर पर नहीं है, मैं उनका शौहर बात कर रहा हूँ। कहिए। दरअसल उन्होंने मिलने का पैगाम भिजवाया था, अपनी वसीयत के बारे में मिलना चाह रही है। विरासत? हाँ, सुना है वो अपना सब कुछ मारिया बीबी के नाम करना चाह रही है। मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगा। थैंक यू। तुम्हें क्या पता? बहुत होशियार हो तुम। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अनाया अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी क्या? मैं देखता रहूंगा? कैसा लग रहा है? जो चीज सबसे ज्यादा अजीज हो वही आंखों के सामने छीन ली जाए। कैसा लग रहा है? बहुत बेवकूफ हो तुम। जब तक मैं उसका शौहर हूं, उसे ऐसी कोई गलती करने नहीं दूंगा। शौहर? किसी खुश फहमी में मत रहना, क्योंकि ये रिश्ता ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मामा ने तुमसे शादी सिर्फ हलाले के लिए की थी, ताकि वो पापा से दोबारा शादी कर सके। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? सारी जायदाद मेरे नाम करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे। क्या बात कर निकाल दिए जाओगे? धक्के मार। साहब जी, साहब जी जल्दी नीचे आए, देखें हमारी बीबी को क्या हो गया। साहब जी, मारिया, मारिया, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? पता नहीं साहब जी, मैं बाहर गया हुआ था, जब अंदर आया तो हमारी बीबी ऐसी गिरी पड़ी थी। हराम, तुम लोगों को सिर्फ आवारागर्दी करने के पैसे देते? जाओ किसी तरह अनाया को इन्फॉर्म करो कि क्या हो गया मारिया को। जाओ। जी बेहतर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहां मर गए सबके सब? बहुत सोचा, लेकिन समझ ही नहीं आया किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं। एक जमाने में जो लोग मामा के साथ थे, आज उन सब ने मुंह मोड़ लिया मुझसे। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यही इंसान की असलियत है ना। तुमने एक दफा मुझसे कहा था ना तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। एक लॉयर है, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लेट मी गिव हिम अ कॉल, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे इफ्तिखारुल अमीन को जेल की सलाखों के पीछे देखना है। इरम, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था इफ्तिखारुल अमीन शाज़मीन आंटी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तुमने वो कभी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे? नहीं तो। ओके, मगर अब तो यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, राइट? हम किसी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं? उस सब से क्या होगा? उन सब पे सिग्नेचर्स तो मामा के हैं ना, इल्जाम भी उन्हीं पर ही आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक लॉयर को दिखाएंगे तो वो प्रोफेशनल आई से देखेगा। नो, वो सब कुछ देख सकता है जो शायद हमसे बच गया। you're right. ओके गुड। इन द मीन टाइम मैं शाज़मीन आंटी की बेल का कुछ इंतजाम करती हूँ। Thanks. You've been really kind. देखो, अल्लाह करे कुछ हो जाए। ये सब कैसे हुआ शाज़मान? मेरी बेटी हॉस्पिटल में, और तुम मुझे ये कह रहे हो तुम्हें पता नहीं?
मैं तुम्हारी बेगम नहीं जो तुम घर से बाहर निकलोगी और तुम्हारे मामला संभालना शुरू कर दूंगा। और वैसे भी जब मुलाजिम ने आवाज दी थी तो वो नीचे गिर चुकी थी, बेहोश थी। शाजमान साहब, बच्ची सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी, आपको आवाज तक नहीं आई? हाँ, नहीं आई, कमरे में था मैं। और अगर मारना होता तो उसी हालत में वहीं छोड़ देना, अस्पताल लेकर ना था। अब वो कैसी है डॉक्टर साहब? उनकी हालत बहुत नाजुक है ना बेगम। उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है और वो अभी तक बेहोश है। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट 24 घंटे में रिवाइव कर जाए तो ठीक, वरना कोमे में जाने का खतरा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम मजीद टेस्ट कर रहे हैं, मगर ये 48 घंटे उनके लिए बहुत क्रूशल है। आप दुआ करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जेल में कोई मसला तो नहीं हुआ ना मामा? मैंने वहाँ पे सारे इंतजाम करवा लिए थे, बोला था उन लोगों से कि आपके साथ सख्ती ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर काफ़ी बेहतर ख्याल रखा गया था मेरा। इफ्तिखार की सपोर्ट के बगैर तुमने मेरी बेल करवाई है, ये बात काफ़ी काबिल तारीफ है। जो तुमने किया शायद मैं ना कर पाती। और क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी किस लिए रोक दी? मैडम देखें घर के सामने लोग कितने जमा हैं। निकालो जल्दी यहाँ से गाड़ी। क्या हुआ ऐसा? कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। एक जिम्मेदारी थी तुम्हारी, सिर्फ एक, तुम्हारी बेटी। उसे भी ठीक तरह नहीं निभा सकी तुम। पहले बता देती, मैं रख लेता अपनी बेटी। तुम तो पहले से मलिक बजाज की 2 बेटियां पाल रहे हो। अनाया की बेटी को कैसे पालते? बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घरेलू मामला है। बीवी है मेरी, उसका हर मामला मेरा मामला है। तमीज से बात करो। मलिक शाजमान, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये इंसानी फितरत भी बहुत अजीब चीज होती है। इतने सालों तक 2 बीवियां रखी, शाजमीन के होने के बावजूद आया से बेटी पैदा की, तब तो कभी बेटी का फर्ज पूरा नहीं किया तुम। तो ये आज अचानक से बाप्ता कहां से जाग उठी? ये वक्त इन बातों का नहीं है शाजमीन, प्लीज। बेटी को पालने का शौक उठा है तो जरूर पूरा करो, लेकिन मेरी बीवी के इर्द गिर्द मंडलाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत ना पहले थी ना आज है। जो कर सकते हो कर लो। मैं तुमसे नहीं डरती शाजमान, यहीं खड़ी हूं मैं देखती हूँ कौन मुझे इस घर से निकालता है।
ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है नैना। अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मलिक शाजमान पर तो मैंने फिर भी रहम खा लिया था, इसे नहीं बख्शूंगी। क्या कर रही हैं आप मामा? क्या हो गया आपको? होश संभाले। बस मत आना मेरे, झूठे हो तुम। क्या झूठ बोला? तुमने कहा था कि शाज़मीन जिंदगी भर जेल में तड़पती रहेगी, खत्म हो जाएगी। उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, आजाद फिर रही है वो। कुछ नहीं हुआ उसको, कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं इस आजाब में जल रही हूँ। हम सब खत्म हो जाएंगे और वो शाज़मीन, वो लाजवाल है, लाजवाल। उसने हम सब पे काला जादू किया है। तावीज है उसके पास नबील। वरना ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि आज तक उसे एक आंच भी नहीं आई? कैसे हो सकता है? मुझे भी वो तावीज चाहिए, मुझे भी लाजवाब होना है, मुझे भी वो तावीज चाहिए नबील। कोई तावीज नहीं है मामा, कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं बताती हूँ, शाज़मीन की बेटी मरी नहीं है, उसने उसको छुपा के रखा है और उसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को इतनी बेरहमी से मार दिया उसने उसको कैसे मार दिया? तुम शाज़मीन को खत्म कर दो, मार दो उसे, कत्ल कर दो उसका। वादा करो मुझसे नबील कि तुम उसे बेरहम मौत मारोगे, कत्ल कर दोगे उसको, मार दोगे, खत्म कर दोगे उसे। वादा करो मुझसे। मामा मेरी बात सुनो, इधर बैठ। वहाँ बैठिए। चल लेट जा, लेट जा, लेट जा, आराम करे, आराम करे।
माँ आराम करें। कहाँ जा रहे हो? मत जाओ मुझे छोड़ के। कहीं नहीं जा रहा मामा, मैं यहीं हूँ आपके पास। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। वो तुम्हें मार देगी, मुझे भी मार देगी वो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। सो जा, कर ले आराम। शाबाश, मेरे पास रहो। आपके पास हूँ। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई, मैं वो पूछना चाह रहा था कि मारिया बीबी कैसी हैं? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम खुद नहीं जानते। दरअसल मैं शाजमान साहब से दूर ही रहता हूँ। उनके होते हुए मैं ना ज्यादा बोलता हूँ ना ज्यादा सुनता हूँ। हाँ, लेकिन सोचता जरूर। अब आप हमारी लॉयल्टी देख लीजिए, हमारी वफादारी तो अनाया बेगम के साथ है ना। और मारिया बीबी, वो बच्ची तो मेरे सामने पड़ी हुई है। बड़ा जुल्म हुआ इस बेचारी के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा जुल्म? क्या कहना चाहते हो बच्चा? कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब कुछ कोई साजिश का हिस्सा है? 100%। किसकी? छोटा मुंह और बड़ी बात। अब सोचने वाली बात है भाई। जिस दिन अनाया बेगम ने अपनी वसीयत के लिए वकील से मिलने का जिक्र किया, उसके अगले दिन ही मारिया बीबी के साथ ये हादसा पेश आ गया। क्या था उस वसीयत में? अनाया बेगम को अपनी जान का खतरा था। वो अपना सब कुछ मारिया बीबी के नाम करना चाहती थी। अब सोचने वाली बात है भाई, इतना इत्तेफाक? नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुमने बात किया नाया से इस मुताल्लिक? क्या फायदा है नाया बीबी से बात करने का? वो तो मलिक शाजमान की मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार हुई है कि ना किसी की सुनती हैं और ना समझती हैं। लेकिन आप हमारी लॉयल्टी देखें, हमारी वफादारी देखें। हमारे खानदान की वफादारियां तो अनाया बीबी के साथ हैं। और मारिया बीबी, उस बच्ची के साथ मैं जुल्म मैं नहीं देख सकता। अब चाहे मेरी नौकरी जाए या मेरी जान जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपनी बच्ची के साथ होने वाला जुल्म बिल्कुल नहीं देख सकता। जान तो अब किसी और की जाएगी बेचारा, किसी और की। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो तेरी माँ को इस घर में ले आया। अगर अपने बलबूते पे कुछ कर रहा होता तो शाजमीन बेगम के खानदान को बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता। बेगम साहिबा, आपसे मिलने को खातून नहीं है। कौन आया? कोई नैना साहिबा ने। नैना, आप लोग एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते? इफ्तिखार और अमीन मेरी जिंदगी में एक ऐसा नासूर जख्म है जिसे ना तो काट के फेंका जा सकता है और ना ही उसका मजीद इलाज हो सकता है।